हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अजय सिंह। वेलकम टू माई चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट्स, आप सभी ने देखा होगा कि पृथ्वी का तापमान पहले से बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है और जिसके कारण हमें गर्मी महसूस हो रही है। इसके फलस्वरूप आंधी तूफान, सूखा, बाढ़ और ग्लेशियरों का पिघलना, इन सब को आपने देखा होगा। तो बच्चों, आज हम इन्वायरमेंटल की इस क्लास में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानेंगे। ग्लोबल वार्मिंग अर्थात हिंदी अर्थ वैश्विक तापमान। जाने इसके बारे में होता क्या है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लें ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि होने के कारण मौसम चक्र में होने वाला परिवर्तन से होता है। इसके फलस्वरूप हिमखंडों और ग्लेशियरों के पिघलने, चक्रवात, बारिशों के तरीकों में बदलाव, समुद्रों के जल स्तर में होने वाली वृद्धि और उनसे वनस्पति तथा जंतु जगत प्रभावित होते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा ऐसा माना गया है कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया की सबसे बड़ी समस्या होने वाली है, जो कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा खतरा बताया गया है। यह तृतीय विश्व युद्ध या क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी के टकराने से भी बड़ा माना जा रहा है। अब हम जान लें कि यह प्राकृतिक घटनाएं किसके कारण हो रही हैं। अब उनके हम कारण के बारे में जानेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैसें होती हैं ग्रीन हाउस गैसें। ये प्रमुख गैसें कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें अर्थात CFCs, मीथेन गैसें, ओजोन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड इसके लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। ये ग्रीन हाउस गैसें जिनका इस्तेमाल उन इलाकों में किया जाता है जहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में ठंड पड़ती है और पौधों को एक कांच के घर में उगाया जाता है। क्यों उगाया जाता है? कि उन पौधों को आवश्यक ऊष्मा प्राप्त हो सके सूर्य की किरणों से, अर्थात कि सूर्य की किरणों से उन पौधों को आवश्यक ऊष्मा प्राप्त हो सके। ये ग्रीन हाउस गैसें आते कहाँ से हैं? वायुमंडल में चिमनियों के धुओं, कल कारखानों से और वायुयान के साधनों, यातायात के साधनों से आते हैं। अब हम जान लें कि इनकी होने वाली वृद्धि के कारण क्या घातक परिणाम हो सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती हैं जो वायुमंडल में प्रवेश करके उनके तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। वैज्ञानिकों का ऐसा माना गया है कि यदि इन गैसों का उत्सर्जन अगर इसी तरह से चलता रहा तो 21वीं सदी में पृथ्वी का तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। यह परिणाम बहुत ही घातक हो सकते हैं, क्योंकि जो बर्फ़ की चादरें हैं वह दुनिया भर के हिस्सों में फैली हुई हैं और यह पिघल के समुद्र में जाकर मिल जाएंगी। इसके मिलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, जिसके कारण दुनिया के कई शहर जलमग्न हो जाएंगे, बाढ़ग्रस्त हो जाएंगे और उनसे भारी तबाही मचेगी। अब हम जानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो जैसा कि ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण किया जा सकता है किस प्रकार से, कि अगर हम जागरूकता संदेश दें किसी मैसेज के थ्रू, तो हम इस पर कुछ हद तक काबू पा सकते हैं। पृथ्वी को सही मामले में जो है हरा भरा बनाना होगा, जिसके लिए हमें क्या करना होगा? अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, अर्थात गो ग्रीन की पॉलिसी को अपनाना होगा और कार्बन उत्सर्जन को कम करना होगा। अब ये कार्बन उत्सर्जन क्या होते हैं? यह कार्बन उत्सर्जन फैक्ट्रियों से, पावर स्टेशन से, यातायात के साधनों से ये जो निकलने वाले धुएं हैं, यह कार्बन के उत्सर्जन के रूप में होते हैं। इन्हीं कार्बन उत्सर्जन को हमें कम करना होगा।
तो उम्मीद है बच्चों आज का टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।